ये लोग लतखोर लोग हैं। देखिए, ये 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखा जाए कि नीति इनकी रही है। बुजुर्ग हैं, थोड़ा हो गया होगा। अरे बुजुर्ग भैया, बुजुर्ग हैं तो फिर क्यों आप जो है वहाँ पे जाकर के उत्पात करने के वाले स्थान पर। सस्ती राजनीति तो ये करती आई हैं। इन्होंने अंबेडकर के नाम पर अंबेडकर को बनाया, लेकिन अंबेडकर के विचारधाराओं से ये भटक गई। इतनी भीड़ के अंदर राहुल गांधी जी ने कौन सा ऐसा एक्टिविटीज आपके साथ कर दिया कि आप असहज, इतनी भीड़ के अंदर अंबेडकर नाम फैशन हो गया है। तो पहले तो मैं उनकी बुद्धि और विवेक पर मुझे तरस आती है। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये सिद्धांत को लेके आप चली। और दलितों ने सोचा कि अरे भाई ये लेडीज है, हमारी बहुत बड़ी हितैषी है। बाद में क्या हुआ? तो बात हो रही है कि क्राइम ब्रांच भी अब जो है जांच करने वाली है राहुल गांधी। अरे भाई, जांच तो करेगी ही करेगी। क्राइम ब्रांच, ईडी, सीबीआई सब तो जांच में लगेगी ही लगेगी। संसद के हर कोने में जो है, हर मोड़ पर जो है, मकर द्वार पे भी जो है, क्या कहते हैं, सीसी कैमरा लगा है। अगर इनके पास कोई प्रूफ होता तो अब तक तो ये आरोपी बना चुके होते। राहुल पे आरोप लगाकर सोचिए कि हम जो है दलितों के हितैषी बन जाएंगे, तो ये आपकी भूल है। जब से गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक बयान दिया है अंबेडकर को लेकर, उसके बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। सड़क से लेकर संसद तक हर तरफ प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही है, भाजपा भी प्रदर्शन कर रही है। तो इस वक्त बनारस में है। बनारस में हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश चंद्र शर्मा जी मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे राहुल गांधी को लेकर। अंबेडकर के बारे में जो अमित शाह ने टिप्पणी की कि आजकल फैशन हो गया है अंबेडकर का नाम लेना, और अंबेडकर ये 6 बार कहकर उन्होंने कहा, उसके बाद से पूरा मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो क्या कहेंगे सर आप, जब अमित शाह ने ये टिप्पणी की अंबेडकर का नाम लेना कांग्रेसियों के लिए फैशन हो गया है, तो फैशन के तौर पर कांग्रेसी अंबेडकर का नाम ले रहे हैं? उनको समझना चाहिए कि ये फैशन नहीं है। अंबेडकर एक विचारधारा है, और जो विचारधारा होती है, जब जब उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई होगी उस विचारधारा के खिलाफ, तब तब उसके समर्थक, उसके फॉलोअर उसका साथ देंगे, उनका नाम लेंगे। तो आपने जब संसद के अंदर ये कह दिया कि अंबेडकर नाम फैशन हो गया है, तो पहले तो मैं उनकी बुद्धि और विवेक पर मुझे तरस आती है। और ये संवैधानिक दृष्टिकोण से जो है बड़ा दुखदायी रहा है। और जब ये कहते हैं कि भगवान का नाम अगर इतनी बार लेते तो स्वर्ग में पहुंच जाते, ये भी असंवैधानिक टिप्पणी उन्होंने की है। संविधान के अंदर किसी भी धर्म के बारे में या किसी भी भगवान और ईश्वर के बारे में नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उन्होंने उसका नाम लेकर के अपनी पार्टी की मंशा, जो मनुवादी जो लाना चाहते हैं, संविधान लाना, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, उसको एकदम स्पष्ट कर दिया। अगर वो जरा सा भी पढ़े लिखे समझदार होते तो संसद के अंदर ऐसी बातें नहीं करते, मगर फिर भी किया। तो ये तो हमेशा से इस प्रकार की बातें करेंगे ही करेंगे, जिससे समाज के अंदर भ्रम और बंटवारे की स्थिति बनी रहे और उनका वोट बैंक एक तरीके से कब्जे में उनके हाथ में रहे। अच्छा, ये सब तो मामला चल ही रहा था। इसको लेकर कांग्रेस ने जो है धरना प्रदर्शन किया, तो बीजेपी ने उसके जवाब में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। ऐसा क्यों कि बीजेपी अब कह रही है कि अंबेडकर का अपमान आप लोग कर रहे हैं? भाई, वो तो कहेंगे ही। राहुल गांधी जी ने उन मुद्दों को पकड़ा जहाँ पे अंबेडकर के सम्मान को ठेस पहुँचाया जा रहा था, जिनके द्वारा बनाया हुआ संविधान, और उन्हीं की बातों को ठेस पहुंचाने का काम लगातार 2014 से, अगर आप देख लीजिए, जब से ये आए हैं तब से लगातार संविधान को ये मान नहीं रहे हैं, और संविधान को किसी न किसी रूप में लोकतंत्र की ये हत्या कर रहे हैं। और जितने भी सरकारी तंत्र हैं वहाँ पर अपने लोगों को बैठा करके ये इनके प्रकार संवैधानिक मूल्यों की जो है हत्या पे आमादा ये पार्टी है। इसलिए राहुल गांधी जी ने इसका विरोध में जो प्रदर्शन किया, अब उनके विरोध में ये क्यों आए, ये तो जग जाहिर है कि ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से राहुल गांधी जी को फंसा करके इनकी सदस्यता समाप्त करें। क्योंकि ये अभी इन्होंने जो है अडानी पर प्रश्न उठाया तो सोरोस को उन्होंने जोड़ दिया। अब जो है, जब अभी आप देखिए ना, इनके जो प्रदर्शन में ये लोग गए थे उसमें फोटो अंबेडकर के लिए हैं,
लेकिन इनकी जो सोशल मीडिया के लोग हैं, हाँ, उन्होंने जो है उनके पोस्टरों में उसको एडिट करके लगा दिया। तो आप ये देखिए ना कि ये किस प्रकार की घृणित राजनीति पे उतारू हैं, किस ढंग से देश की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं और किस ढंग से ये देश के टुकड़े टुकड़े खंड, भारत की एकता अखंडता पर लगातार ये चोट करते चले आ रहे हैं। विरोध प्रदर्शन तो सही था। भाजपा के जो वरिष्ठ सांसद हैं सारंग जी, प्रताप सारंग बालासोर से 2 बार के सांसद हैं, उनको धक्का दे दिया, आईसीयू में पहुंच गए। फर्रुखाबाद के जो सांसद हैं मुकेश राजपूत, उनको धक्का दे दिया, वो अस्पताल में गए। तो राहुल गांधी ने ऐसा कैसा धक्का दे दिया कि आज लोग आईसीयू पहुंच जाए? अरे ये लोग लतखोर लोग हैं। देखिए, ये 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखा जाए कि नीति इनकी रही है। बार बार लात खाएंगे, बार बार वही कर्म करेंगे। सारंग कौन है? ग्राहम स्टेन जो थे, क्या कहते हैं, एक समाज सेवी, अपने बच्चों के साथ जा रहे थे, उनको जो है उनके वैन में बंद करके आग लगा दिया। ये वही सारंग है 1999 का, 1999 में आए। और ये मुकेश राजपूत कौन है? ये देखिए आप, लगातार इनके यहाँ जो है, जैसे प्रज्ञा ठाकुर हैं और ये जितनी होती हैं, कौन शर्मा थी, ऐसे ऐसे बयान दी जो असंवैधानिक है, फिर भी इनकी पार्टी में है। कहीं फ्रिंज एलिमेंट बोल करके, कहीं बोलेंगे कि मैं इसको कभी माफ़ नहीं करूँगा, लेकिन ले आ करके उसको अपने पार्टी में रख रहे हैं। ऐसे ही समय के लिए रखे जाते हैं वो, कि ऐसे समय में उत्पात करें और दंगा फसाद की भूमिका तैयार करें, जिससे, और फिर उसके बाद सत्ता इनके पास है, तंत्र इनके पास है, और आरोप भी जो है इन्हीं पे लगाया जाए। आरोप तो लगा। अब तो बात हो रही है कि क्राइम ब्रांच भी अब जो है जांच करने वाली है राहुल गांधी। अरे भाई, जांच तो करेगी ही करेगी। क्राइम ब्रांच, ईडी, सीबीआई सब तो जांच में लगेगी ही लगेगी। अगर आपके पास कोई प्रूफ, देखिए, अगर प्रूफ था तो संसद के हर कोने में जो है, हर मोड़ पर जो है, मकर द्वार पे भी जो है, क्या कहते हैं, सीसी कैमरा लगा है। अगर इनके पास कोई प्रूफ होता तो अब तक तो ये आरोपी बना चुके होते। अभी जांच करने की, और FIR क्या होता है भाई? FIR तो आप हमारे खिलाफ कर दें, हम आपके खिलाफ कर दें, ये तो जांच का विषय हो गया। आरोप अभी जांच का विषय हो गया। FIR हुआ है तो जा करके पुलिस और ये जो जिस भी जांच एजेंसी को सौंपा जाएगा, वो जाके जांच करेगी, तत्वों को जो है, सही तत्वों को निकालेगी, तब आरोप साबित होगा। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रूफ होता है वो ये होता है कि आप जो है, आप सीसी की मदद दे दीजिए, वो तो फौरन पता चल तो हो जाएगा। राहुल गांधी ने तो कहा है कि मैंने तो धक्का उक्का नहीं दिया, वहाँ भीड़ भाड़ थी। अब किसने दिया पता नहीं। आप देखिए ना, अगर इन्हीं का बयान सुनिए ना, सारंग साहब का ही, तो वो तो कह रहे हैं राहुल जी तो हमारे आगे थे। पहला बयान जो उनका है, उन्होंने कहा है कि राहुल जी हमारे आगे थे, पीछे से धक्का आया। और बाद में जब उनको पास जो है हमारे प्रधानमंत्री जी का फ़ोन पहुंच जाता है, वो शशिकांत दुबे उनके पास चला जाता है, तो उसके बाद धीमे धीमे उन्होंने बयान बदलना शुरू किया। धीमे धीमे, एकदम तो नहीं बदली। अरे पट्टी भी तो देखिए, पहले आप देखिए, कहीं कोई खून तक तो गिरा नहीं है। अगर कोई भी टाँके लगने लायक खून भी अगर गिरता तो उनके कपड़े पे खून लग जाता। बुजुर्ग हैं, थोड़ा हो गया होगा। अरे बुजुर्ग भैया, बुजुर्ग हैं तो फिर क्यों आप जो है वहाँ पे जा कर के उत्पात करने के वाले स्थान पे पहुँचे? आप देखिए, प्रियंका जी खड़ी हैं, नारा लगा रही हैं, और ये दफ्ती के अंदर डंडा लाठी लेकर के पहुंच गए और बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इतना भी इन लोग को शर्म नहीं है कि एक लीडर भारत की वो खड़ी है और अपना नारा लगा अपनी जगह पर, और ये बढ़ते हुए एकदम देखिए ना, फेस टू फेस आकर के खड़े होकर के जो है नारे लगा रहे हैं। यही तरीका है आपका जो है। महिला सांसद ने भी कहा, जो राज्यसभा की सांसद है नागालैंड से, उन्होंने कहा राहुल गांधी मेरे इतने करीब आकर खड़े कि मुझे असहज महसूस होने लग गया। बताइए ज़रा, अरे ये वो पार्टी है जो पहलवानों को, जो हमारे कौन भूषण सिंह थे, ब्रजभूषण शरण सिंह जो थे, उन लोगों ने आरोप लगाया, उसको नहीं माने। और एक जो है महिला सांसद इन्हीं की पार्टी की, नागालैंड का कहाँ की है, वो आरोप लगा, असहज हो गई। अरे भैया, इतना असहज हो गई, ऐसा इतनी भीड़ के अंदर राहुल गांधी जी ने कौन सा ऐसा एक्टिविटी आपके साथ कर दिया कि आप असहज, इतनी भीड़ के अंदर?
जहां आपके लोग भी मौजूद हैं, विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के लोग भी मौजूद हैं, कोई उसका फुटेज वगैरह हो तो वो दे दें और दिखाएं तो माना जाए। अरे पप्पू यादव जी ने और उन्होंने कहा है कि अब मैं राजनीति छोड़ दूंगा, यहाँ तक की बात उन्होंने बोल दिया है। उसके बाद तो इनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि आज अभी जो है इतना देर हो गया, कई घंटे भी गुजर गए, एक भी सीसी फुटेज ये सामने नहीं ला पाए। एक आखिरी सवाल मैं लूँगा, जब से राहुल गांधी ने नीली टी शर्ट पहनकर विरोध जताना शुरू किया अमित शाह के खिलाफ, मायावती जो बसपा की सुप्रीमो रही हैं और दलितों की बड़ी नेता मानी जाती है, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने नीली टी शर्ट पहनकर सस्ती राजनीति की है। हालांकि उन्होंने अमित शाह पर भी बयान दिया कि सब बयान नहीं देना चाहिए। तो राहुल गांधी को लेकर उन्होंने जो बयान दिया, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए बहन जी को मैं ये बता देना चाहता हूँ, मैं भी लोक जनशक्ति पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ और इनका जो है जो हीरे का नेकलेस वाली जो बात, जब इन्होंने जो है इटावा के अंदर एक इंजीनियर को पटक करके मार करके फेंक दिया गया था, तब मैंने इनका विरोध किया था। तो सस्ती राजनीति तो ये करती आई हैं। इन्होंने अंबेडकर के नाम पर अंबेडकर को बनाया, लेकिन अंबेडकर के विचारधाराओं से ये पटक गई, इसलिए ये जनता के दिमाग में खटक गई। क्यों खटकी? क्योंकि आप हम नाम तो अंबेडकर का लेते हैं, लेकिन आप जो है कभी सवर्णों के क्या कहते हैं आरक्षण की बात करने लग जाती हैं, कभी कहा करती थी हाथी ने क्या कहते तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ये सिद्धांत को लेके आप चली। और दलितों ने सोचा कि अरे भाई ये लेडीज़ है, हमारी बहुत बड़ी हितैषी है। बाद में क्या हुआ, आपने तो शुरू कर दिया हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। आपकी नीति सिद्धांत ठीक अंबेडकर के विरोध में चली गई। आपने तो सावरकर की बात कर दी। सावरकर और अंबेडकर दोनों दो छोर थे, कभी एक हो ही नहीं सकते विचारधारा से। आए और वही सावरकर ने अंबेडकर को गाली दिया था, उन्हीं अंबेडकरवादियों को उसमें जो है शरण में चली गई और ब्राह्मण को जो है गणेश बना दिया। तो ऐसी विचारधारा मैं कहूँगा कि आप अपने पास रखिए। आपका जो ये सब चीज़ चलने वाला नहीं है। हाँ, आप अब दलित समाज से क्षमा मांगिए। क्षमा मांगना ही आपका जो है आपका दाग धो पाएगा। अन्यथा राहुल पे आरोप लगाकर सोचिए कि हम जो है दलितों के हितैषी बन जाएंगे, तो ये आपकी भूल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बातचीत की राकेश चंद्र शर्मा से। और जब से राहुल गांधी ने अमित शाह के मामले को लेकर संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन जो हो रहा है उनके नेतृत्व में, ये देखने वाला होगा कि ये मामला कहाँ जाकर रुकता है। अब खबर ये भी आ रही है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो FIR हुई है धक्का मुक्की के मामले में, अब दिल्ली की CBI और दिल्ली पुलिस जांच करेगी और जो मामला सामने आएगा उस पर क्या फैसला होगा देखने लायक होगा। अब हमें दीजिए इजाज़त। खबर में इतना ही। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से मैं उबैद। बहुत बहुत शुक्रिया।